हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। ये हमारा टॉप 1000 कंप्यूटर फंडामेंटल का ट्यूटोरियल हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसके बाद आपके मल्टीपल पार्ट्स इसमें आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्यूटोरियल रहेगा वो आप बिगिनर्स के लिए हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको देखना है वो हो सकता है। इंटरव्यू पर्पस में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके यही क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है? आपका माउस को, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, या आपके कीबोर्ड को, या आपका मॉनिटर को। तो अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो बोला जाता है आपका सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को आपका क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर आपका बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सीपीयू। बट देखिए, सीपीयू आपका बोला जाता है, बट आपकी जो लैपटॉप है या आपका टैब है, उसमें आपका सीपीयू नहीं, उसकी जगह पे आपका होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर भी सेम वर्क करता है आपका सीपीयू की तरह, तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर को एज अ ब्रेन हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर है, या आपका मॉनिटर है, या आपका कीबोर्ड है, या आपका स्पीकर है। देखिए, ये प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर की हम लोग बात करें तो ये आपके हैं आउटपुट डिवाइस। इसमें केवल एक ही इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1 बाइट। एक बाइट में आपके कितने बिट होते हैं? आपके एक बाइट में आपके 4 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं, या आपका 16 बिट होता है, 32 बिट। तो अगर मैं 1 बाइट की बात करूं तो एक बाइट में आपके होते हैं 8 बिट, और एक बाइट में अगर हमारे पास निबल आता है तो आपके कितने होते हैं? एक बाइट में आपके 2 निबल होते हैं, आपके 2 निबल होते हैं। और एक निबल में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, एक निबल में आपके होते हैं 4 बिट। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है इसमें। तो एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, और एक बाइट में आपके 2 निबल, और एक निबल आपका 4 बिट का बना रहता है। परमानेंट मेमोरी को क्या बोला जाता है? आपका रैम एज अ परमानेंट मेमोरी है, रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है, कैचे आपकी परमानेंट मेमोरी है, या आपकी रजिस्टर आपकी परमानेंट मेमोरी है। तो इसमें जो है रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या है? परमानेंट मेमोरी है, जो जब आपका सिस्टम आप शट डाउन करते हैं तो इरेज नहीं होता है। अदर मेमोरी आपकी इरेज हो जाती है, जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वो रीजनरेट आपकी होती है। विच मेमोरी इज वोलेटाइल। देखिए, आपके पास 2 मेमोरी है, रोम है, एसएसडी है, रैम है, या आपका डीवीडी है। तो अगर वोलेटाइल की हम लोग बात करते हैं, वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे ही आपने सिस्टम को ऑफ किया वो आपका डेटा क्या होगा? इरेज हो जाएगा, और जैसे ही आप ऑन करते हैं वो रीस्टार्ट आपका होता है। तो उसके लिए आपकी रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। अदर जितनी भी मेमोरी है वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है आपकी। रोम है, एसएसडी है, डीवीडी है, इनका डेटा आपका इरेज नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब देखिए सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके 3 टाइप के। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना इसके सिस्टम आपका वर्क नहीं कर सकते, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर अपने यूज के लिए क्रिएट करता है, यूजर को जब जरूरत होती है वो इंस्टॉल करता है। जैसे आप व्हाट्सअप यूज करते हैं तो व्हाट्सअप ऐप आप यूज करें, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो इन दोनों सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो जितने भी एंटीवायरस आपके होते हैं वो सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो अब मैंने ऑप्शन आपको बता ही दिया है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अलावा MS वर्ड आप इंस्टॉल करते हैं, आपको जरूरत होती है, जब क्रोम की भी जब जरूरत होती है, फोटोशॉप भी आपको जब जरूरत होती है तब इंस्टॉल करते हैं। तो ये तो आपके ये और ये तीनों तो आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और जबकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नाउ नेक्स्ट है, डिलीट की रिमूव टेक्स्ट, लेफ्ट साइड ऑफ अ कर्सर, या आपका राइट साइड ऑफ अ कर्सर, एंटायर डॉक्यूमेंट, या आपका बिटवीन 2 लाइन। तो डिलीट, जब आप डिलीट की को प्रेस करते हैं तो वो कौन से वाले वैल्यू को आपका रिमूव करता है? लेफ्ट साइड के या राइट साइड के? तो डिलीट हमेशा आपका राइट साइड के एलिमेंट को क्या करता है? आपका रिमूव करता है। आप चेक करके भी देख लीजिएगा, डिलीट जो है हमेशा आपके राइट साइड के एलिमेंट को रिमूव करेगा, टेक्स्ट को।
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, डेटा को की स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी क्या होती है, इसमें बाइट है, बिट है, निबल है या आपका वर्ड है। तो आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट होती है, या तो 0 होगा या आपका क्या होगा 1 होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट आपका क्या होता है, बिट होता है। बाई 4 बिट का कॉम्बिनेशन आपका वो निबल होता है। 8 बिट का कॉम्बिनेशन आपका वो आपका 8 बिट मिलके आपका क्या बनता है, बाइट बनता है। और वर्ड तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होता है आपका। नाउ ALU परफॉर्म, ALU फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपका ये क्या होता है, आपका मेनली कैलकुलेशन अगर आपको परफॉर्म करनी है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो टास्क आप परफॉर्म करते हैं ALU के थ्रू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो कैलकुलेशन ही आपको करना है इसमें। नाउ नेक्स्ट है लाइनेक्स इज अ, लाइनेक्स क्या है आपका, एक लाइसेंस ओएस है, पेड ओएस है या ओपन सोर्स ओएस है या बायस सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये क्या है आपका फ्रीली ओपनली अवेलेबल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, ना आपको पेड करना है। तो ये क्या है, ओपन सोर्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायरेक्ट आप डाउनलोड करिए नेट से और आप इसको फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है HTML स्टैंड फॉर, HTML आपकी वेब डेवलपमेंट की सबसे जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो स्टैंड फॉर है ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसे बोलेंगे। तो आपका ये बी ऑप्शन इसमें राइट है। नाउ नेक्स्ट है विच डिवाइस प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आपका सॉफ्ट को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, आपका स्कैनर, आपका प्रिंटर, आपका कीबोर्ड या आपका माउस। देखिए प्रिंटर का काम होता है आपका, ये सॉफ्ट कॉपी है, मैं अगर प्रिंट कमांड दूं तो ये हार्ड कॉपी में यानी ये पेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो वो आपका क्या है, प्रिंटर है। और हार्ड कॉपी टू को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर कन्वर्ट करता है। कीबोर्ड तो आपका इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, इनपुट करता है यानी आपका सॉफ्ट कॉपी में आप राइट अप कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। बायस इज स्टोर इन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका कहाँ स्टोर रहता है, आपका रैम में रहता है, रोम में रहता है, हार्ड डिस्क में रहता है या आपका CPU में रहता है। तो बायस हमेशा आपका रोम के अंदर स्टोर रहेगा कि ये कभी भी आपका रिमूव नहीं होता, रीड ओनली मेमोरी के अंदर ये आपका रहता है। नेक्स्ट है आपका USB स्टैंड फॉर यूजर सीरियल बस है आपका, यूनिवर्सल सिस्टम बस है आपका, यूनिवर्सल सीरियल बस है आपका या अल्ट्रा सर्विस बस है आपका। तो ये है यूनिवर्सल सीरियल बस आपका होता है USB की फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस हम इसे बोलते हैं आपका। नाउ नेक्स्ट है विच पोर्ट कनेक्ट अ मॉनिटर, मॉनिटर किस पोर्ट पे आपका कनेक्टेड रहता है, RJ45 पे आपका रहता है या HDMI केबल के थ्रू आपका कनेक्टेड रहता है, PS/2 पे कनेक्टेड रहता है या RJ11 पे ये कनेक्टेड रहता है। तो ये रहता है आपका HDMI केबल के थ्रू आप मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो HDMI केबल आपकी होती है कनेक्शन के लिए मॉनिटर को। फायरवॉल प्रोटेक्ट अगेन, फायरवॉल क्या होता है आपका, अनवांटेड डेटा, अनवांटेड मतलब यूजर को ये रिस्ट्रिक्ट करता है आपका। तो ये आपका काय के लिए होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है आपका। सो हार्डवेयर क्रैशेस को ये प्रोटेक्ट करता है, अनऑथोराइज एक्सेस को ये प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर को प्रोटेक्ट करता है, ये वायरस रिमूवल। तो ये क्या होता है, अनऑथोराइज यूजर आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके, इसलिए हर सिस्टम में आपका फायरवॉल होता है। तो ये अनऑथोराइज एक्सेस को क्या करता है, आपका प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट है विच इज नॉट एन OS, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका, उसके अलावा मैक OS भी है आपका, बट ओरेकल क्या है आपका, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं होगा वो आपका क्या होगा, ओरेकल। नाउ नेक्स्ट है बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी का मतलब ही आपका 2 होता है, बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो इसका बेस क्या होगा, 2 होगा। और इसके 2 ही वैल्यू आती हैं 0 1, इसलिए इसका बेस जो होता है वो आपका 2 होता है। और अगर मैं डेसिमल की बात करूं, डेसिमल में जो नंबर आते हैं आपके वो आते हैं 0 to 9, 0 to 9 टोटल आपके 10 वैल्यू हो जाएगी, तो इसका बेस हो जाएगा 10। एक आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 to 7 आपकी वैल्यू आती है, इसलिए इसका जो बेस हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। एक आता है आपका हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्सा से ही पता चल रहा है, तो ये होता है 0 to F, जिसमें 10 को हम लोग A रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को हम लोग B रिप्रेजेंट करते हैं, तो F आपका 15 होता है, तो इसलिए इसका जो बेस होता है वो आपका 16 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम इज 2।
नाउ नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस अमंग दी फॉलोइंग, इसमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, मॉनिटर, कीबोर्ड या जॉयस्टिक। देखिए ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, बट मॉनिटर आपको क्या है? आउटपुट रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन पे। अभी ये शो हो रहा है आपको आउटपुट, ये भी मॉनिटर है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है आपका। नाउ शॉर्टकट ऑफ कॉपी, कॉपी के लिए शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी आपका होता है। कंट्रोल प्लस सी आपका कॉपी के लिए है, कंट्रोल प्लस एक्स आपका कट करने के लिए होता है, वी आपका पेस्ट के लिए होता है, और पी आपका प्रिंट स्टेटमेंट के लिए होता है आपका। तो यहाँ पर कॉपी के लिए आपका क्या है? कंट्रोल प्लस सी आपका होता है। नाउ नेक्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज कॉल। टेम्परेरी स्टोरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क बोलते हैं, रोम बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, या डीवीडी। तो जो आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है उसे आपका बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एज अ टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और वोलेटाइल इन नेचर भी ये आपका होता है, जिसमें आपकी रैम आ जाती है। नाउ नेक्स्ट है आपका मशीन लैंग्वेज इज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है आपकी? हाई लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है, हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज है, या ह्यूमन लैंग्वेज है। तो जो आपकी मशीन लैंग्वेज है वो आपकी होती है हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज होती है, या इसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज भी आपका हम इसे बोल सकते हैं, बट ये हार्डवेयर डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको हार्डवेयर लेवल लैंग्वेज आपका बोला जाता है, जो आपका 0101 के कोड में आपका रहेगा मशीन लैंग्वेज हमेशा। नाउ द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन स्क्रीन इज। ब्लिंकिंग जो आपका सिंबल ब्लिंक करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, या आपका पॉइंटर बोलते हैं। तो वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका कर्सर। कर्सर आपका देखिए अभी ब्लिंक जो कर रहा है ये क्या है? कर्सर है। कर्सर आपका कहलाता है ब्लिंकिंग सिंबल। आईसीज वेयर यूज इन विच जनरेशन? आईसी आपकी कौन सी जनरेशन में आई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में? तो आईसी जो चिप आई है वो आपकी आई है थर्ड जनरेशन में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नाउ HTTP स्टैंड फॉर। HTTP आप देखते होंगे आपका कभी भी लिखा होता है http://www.google.com आप लिखते हैं, तो ये HTTP आपको एस आने लगे यहाँ पर। HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है? ये एक प्रोटोकॉल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब एस जो लग रहा है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिक्योर भी आपका होता है, तो यहाँ पर HTTP की बोला है तो ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बी ऑप्शन इसका होगा आपका। MICR यूज इन MICR आपका कहाँ पर यूज होता है? आपका हॉस्पिटल में, बैंक में, स्कूल में, या आपका रेलवेज में। ये होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर आपका होता है, तो ये मेनली आपका कहाँ पर यूज होगा? बैंक में ये आपका यूज होता है MICR। नाउ नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से किसकी आपकी लार्जेस्ट स्टोर कैपेसिटी होती है? आपकी फ्लॉपी डिस्क है, आपकी CD है, हार्ड डिस्क है, या पेन ड्राइव होती है? तो हार्ड डिस्क जो है वो सबसे इनमें से सबसे हाईएस्ट स्टोरेज जो है वो किसका होता है? आपका हार्ड डिस्क या आपका होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा हार्ड डिस्क। नाउ टास्क मैनेजर शॉर्टकट। टास्क मैनेजर का शॉर्टकट क्या है आपका? कंट्रोल शिफ्ट पर प्लस ESC, कंट्रोल ऑल्ट प्लस DEL, या शिफ्ट प्लस ESC, या ऑल्ट प्लस F4। तो आपका टास्क मैनेजर अगर आपको ओपन करना है तो आप डायरेक्ट लिखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC की को दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर पे अभी। विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा, C++, MS Excel, पाइथन। देखिए जावा भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी आपकी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। MS एक्सेल तो आपका क्या है? ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए आपको सीट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज करते हैं, तो इसको हम लोग एज ए डेटाबेस भी बोलते हैं। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा MS Excel। नाउ नेक्स्ट है लैन स्टैंड फॉर। देखिए आपका नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं, नेटवर्किंग में आपकी तीन चीजें आती हैं, लैन, मैन, वैन, एक और आता है आपका पैन। इन तीनों की भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन आपका हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट है साउंड कार्ड कन्वर्ट। साउंड कार्ड का मेन काम क्या होता है आपका? टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करना, डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्ट करना, इनपुट टू वीडियो कन्वर्ट करना, या ग्राफिक टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना। तो साउंड कार्ड का मेन काम क्या होता है आपका? डिजिटल को किस में कन्वर्ट करना? आपका
ऑडियो में कन्वर्ट करना है, डिजिटल डेटा को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम आपका साउंड कार्ड करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट आपका क्या करता है, मेमोरी के साइज को कंट्रोल करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कन्वर्ट करता है, इनपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल करता है, या आपका स्क्रीन रिजोल्यूशन ये कंट्रोल करता है। तो ये हमेशा आपका क्या होता है, जितने भी ऑपरेशन हो रहे होंगे आपके, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है आपका कंट्रोल यूनिट सीयू। नाउ नेक्स्ट है आपका विच इज नॉट अ मालवेयर, इसमें से कौन सा आपका मालवेयर नहीं है, यानी आपका एज अ वायरस की हम बात करते हैं, वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, आपका कंपाइलर है। देखिए वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स ये सब आपके क्या है, मालवेयर होते हैं आपके। कंपाइलर तो आपका क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है आपकी सोर्स कोड को मशीन कोड में, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर को। तो यहाँ पर ऑप्शन कंपाइलर। ASCII यूज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये मेनली यूज काय के लिए होता है आपका, देखिए ASCII जो है वो क्या है आपका, वो स्टैंडर्ड कोड है, हर एक अल्फाबेट, हर एक नंबर के लिए एक स्टैंडर्ड कोड आपका दे दिया गया है, जिससे मशीन आपका अंडरस्टैंड करता है आपने राइटअप क्या किया है। बट ये कितने बिट आपका एक्सेस करता है, ये हमेशा आपका लेगा 7 बिट, 7 बिट आपका एक्सेस करता है ASCII। नाउ नेक्स्ट है ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम लोग इसको बोलते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट है। नेक्स्ट है फास्टेस्ट मेमोरी, इसमें से कौन सी आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है, रोम है, कैच है, रैम है, या SSD है। तो इसमें फास्टेस्ट मेमोरी आपकी क्या होती है, कैच होती है। अगर यहाँ पर रजिस्टर दे दिया होता है, रजिस्टर दिया होता है, SSD नहीं दी होती, तब आपकी फास्टेस्ट रजिस्टर हो जाता है। तो इसमें जो फास्टेस्ट मेमोरी अभी है, जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कैच मेमोरी है, और अगर रजिस्टर दे देता तो फिर फास्टेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर हो जाती है। नाउ क्लाउड स्टोरेज एग्जांपल, क्लाउड स्टोरेज किसका एग्जांपल है, USB है आपका, या गूगल ड्राइव है, DVD है, या हार्ड डिस्क है। इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज आप बोल सकते हैं, वो आपका गूगल ड्राइव, एज अ इंटरनेट पे आपको फैसिलिटी मिलती है, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है आपका एक क्लाउड स्टोरेज है। नाउ नेक्स्ट है आपका IP एड्रेस आइडेंटिफाई। IP एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता है, एक ब्राउजर को आइडेंटिफाई करता है, एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है, या वेब पेज को आइडेंटिफाई करता है, केबल को। तो IP एड्रेस से आपका फाइंड आउट होता है एक डिवाइस, कि डिवाइस आपका एक्चुअल में क्या है, उसका एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस का यूज करते हैं। अंडू शॉर्टकट, अंडू का क्या है आपका, अंडू के लिए आप क्या करते हैं, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+P या Ctrl+N। तो अंडू हमेशा आपका Ctrl+Z से होता है आपका, और रिडू होता है आपका Ctrl+Y से, और C आपका क्या है, कॉपी के लिए है, प्रिंट की कमांड के लिए है Ctrl+N, न्यू फाइल आपको ओपन करनी हो तो आप Ctrl+N से कर सकते हैं। विच लैंग्वेज यूज इन AI में आपकी कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, C है, पाइथन है आपका, PHP है, या कोबोल है। तो पाइथन आपकी बेसिक लैंग्वेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है वो क्या है आपकी, पाइथन है। नाउ 1 KB में कितने बाइट आपके होते हैं, तो हमेशा याद रखिए 1 KB में 2 की पावर 10 बाइट होते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 1024 आपके बाइट होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1024 बाइट, KB से एक लेस होता है बाइट, तो 1024 होगा आपका। GUI स्टैंड फॉर, GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI होता है आपका कमांड यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नाउ नेक्स्ट है मेमोरी यूज ड्यूरिंग बूटिंग, बूटिंग में आपका कौन सी मेमोरी यूज होती है, रैम होती है, रोम होती है, कैच मेमोरी होती है, या आपकी पेन ड्राइव होती है। तो उसमें आपका रोम होता है, क्योंकि रोम नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, रैम तो आपको वोलेटाइल हो जाता है, और बूटिंग प्रोसेस में ही रैम का डेटा रिस्टोर होता है, तो इसलिए जो यूज होता है आपका वो कौन होगा, आपका रोम होगी आपकी बूटिंग प्रोसेस में। नाउ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, मल्टीपल वेब पेजेस का जो आपका कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट बोलते हैं वैसे तो यहाँ पर अगर वेबसाइट दिया है तो आपका वेबसाइट ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस, वेब पेज मतलब इंटरनेट पे कोई भी एक पेज देख रहे हैं वो एक वेब पेज है, और जैसे किसी की आप साइट ओपन करते हैं, किसी भी आपने कॉलेज की भी साइट करें तो उसमें मल्टीपल आपको पेजेस मिलते हैं, उन पेजों का कलेक्ट करके आपकी एक वेबसाइट क्रिएट होती है। नाउ
ईमेल सेंडिंग प्रोटोकॉल, ईमेल सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज होता है? POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल T3, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका इसमें आई रहा है इसकी फुल फॉर्म में, तो आपका मेल ट्रांसफर करने के लिए आप SMTP का ही यूज करेंगे। नाउ मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड आपका CPU होता है, GPU होता है, आपका मदरबोर्ड होता है या आपका रजिस्टर होता है। तो सर्किट बोर्ड तो आपका मदरबोर्ड ही रहेगा जिसपे आपके सारा कनेक्शन जो है स्टेब्लिश होता है कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन है? रैम है, रोम है, पेन ड्राइव है, आपका रजिस्टर है। तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज आपका पेन ड्राइव आपका क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है यहाँ पर। ये तो प्राइमरी स्टोरेज आते हैं आपके रैम, रोम एंड रजिस्टर। नाउ नेक्स्ट है बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही है ये आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट है URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम लोग इसको बोलते हैं आपका। तो यहाँ पर URL जैसे आपने www.google.com लिखा है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है? URL कहलाता है। तो URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए आप यूज करते हैं, इसलिए इसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। बारकोड रीडर, अब बारकोड रीडर इज इनपुट डिवाइस है, आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो बारकोड रीडर जो है वो क्या करता है? आपका रीडअप करता है, तो इसलिए ये क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आपके रिलेटेड टू कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपके एग्जाम पर्पस, आपके कंपटीशन एग्जाम पर्पस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट फर्स्ट था, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट।